हेलो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, चैप्टर सेकंड की। हम हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उनमें हम डाइटरी फाइबर्स, मिनरल्स, विटामिन इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। वी मस्ट इंक्लूड द राइट अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट इन आवर डेली डाइट। अब देखिए, अभी तक हमने जितना भी कुछ पढ़ा है हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में, उसमें हमने देखा था कि अलग अलग फूड स्टफ से जो भी खाने की चीज़ें होती हैं उन्हें हमें अलग अलग पोषण मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलते हैं। ठीक है, किसी में प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होती हैं, किसी में विटामिन्स तो किसी में मिनरल्स। ठीक है, तो हमें क्या इंश्योर करके रखना चाहिए, क्या देख के रखना चाहिए कि हमें क्या मिले। हम जो भी डाइट ले रहे हैं, जो भी डेली हम लोग सुबह शाम खाना खाते हैं, उससे हमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स वगैरह जो कुछ भी हैं, वो सूटेबल अमाउंट में, रिक्वायर्ड अमाउंट में हमें मिल जाएं। यानी जितनी हमारी बॉडी को नीड है वो हमें मिल सके। आवर बॉडी कैन फंक्शन प्रॉपरली ओनली इफ़ आवर डाइट कंटेन्स द करेक्ट पोर्शन ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अगर हमारी बॉडी, आप देखिए कितने सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, अगर हम ये चाहते हैं कि सारे हमारे ऑर्गन्स, हमारा माइंड, हमारी आइज़ वगैरह सब प्रॉपरली फंक्शन करें, तो ये सारे ही अमाउंट्स जो न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे हमने, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स, विटामिन्स, तो इनकी जितनी अमाउंट हमारे बॉडी को ज़रूरत है डेली बेसिस पर, हमें ये इंश्योर करके रखना चाहिए कि हमें वो डेली बेसिस पे मिल सकें। ठीक है, अगर हम लोग ये प्रॉपर अमाउंट में लेंगे हमारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स, तभी हमारी बॉडी सही से फंक्शन कर पाएगी। ए डाइट दैट कंटेन्स द राइट अमाउंट्स ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी इज़ कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। अब देखिए, ऐसी डाइट जो जितने भी फूड की कंपोनेंट्स हैं, हमने 5 कंपोनेंट्स पढ़े, ठीक है, उनका राइट अमाउंट कैरी करती है उसके अंदर, डाइट के अंदर उन सब का एक स्पेसिफिक अमाउंट प्रेजेंट होता है। तो ऐसी डाइट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं, क्योंकि उसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स एक बैलेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, डिफरेंट फूड स्टफ्स आर रिच इन डिफरेंट कंपोनेंट्स। मैंने आपको बता ही दिया, अलग अलग फूड स्टफ्स के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, रिच इन डिफरेंट कंपोनेंट, यानी किसी में कुछ ज़्यादा होता है, किसी में कुछ कम। देयरफॉर वी मस्ट इंक्लूड ए वैरायटी ऑफ फूड स्टफ इन आवर डाइट। इसलिए हमें हमारी डाइट के अंदर अलग अलग फूड स्टफ इंक्लूड करने चाहिए, शामिल करने चाहिए। फिगर 2.7 शोज़ द राइट प्रोपोर्शन इन विच ईच कंपोनेंट शुड बी इंक्लूडेड इन द डाइट। अब देखिए, यहाँ जो आप उनको पूरा एक पिरामिड दिया गया है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है पिरामिड शेप में, तो उसको बोलते हैं फूड पिरामिड। ठीक है, इसके अंदर हमें बताया गया है कि हमें कितना क्या लेना चाहिए। देखिए, ऊपर सबसे ऊपर आपका जंक फूड रखा गया है, इसका मतलब है सबसे कम। ये यहाँ से चल रहा है सबसे ज़्यादा, जो डाउन है ये सबसे ज़्यादा, यानी वाटर की क्लासेस दे रखे हैं, ऊपर दे रखे हैं सीरियल्स, फिर उसके ऊपर है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, उसके ऊपर है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, देन फिश और मीट। हमें सबसे कम मीट के प्रोडक्ट लेने चाहिए और सबसे ही कम हमें लेने चाहिए स्वीट एंड फैट्स, यानी जो भी आपका जंक फूड है वो। Deficiency diseases. The lack of any nutrient in our diet over a long period of time can cause diseases. अब देखिए, जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं, अगर हमारे क्या है, हम जो डाइट ले रहे हैं सुबह शाम, हम जो खाना खा रहे हैं, अगर उस डाइट को हमने लंबे समय तक लिया और उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट ऐसा है जिसकी कमी है, ठीक है, तो हमें उस न्यूट्रिएंट से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको मैंने बताया था दांतों के लिए विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर टीथ। ठीक है, हमारे गम्स को और हमारे टीथ को हेल्दी रखने के लिए विटामिन ई और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हेल्दी रखती हैं। अगर हम लंबे समय तक ऐसी डाइट लेंगे जिसमें विटामिन सी एब्सेंट हो, तो हमें दांतों से रिलेटेड बीमारियाँ, गम से रिलेटेड बीमारियाँ हो सकती हैं। ठीक है, सो एज इन आइज़, हमारे आँखों में भी वही चीज़ है, आँखों के लिए हमें अलग विटामिन की ज़रूरत है। ठीक है, विटामिन ई आई थिंक, तो अगर हमें डाइट में वो नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हमें आई रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, हमारे चश्मा लग सकता है, या जिनके चश्मा लगा है उन्हें नंबर उनका बढ़ सकता है। डिजीज़ेज़ दैट आर कॉज्ड ड्यू टू लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब देखो, वो डिजीज़ेज़ जो किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होती हैं, सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स इन द डाइट आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़। ऐसे डिजीज़ेज़ क्या कहलाती हैं? डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़। These diseases can be prevented by eating a diet rich in all the nutrients. ठीक है, अगर हम ऐसी डाइट खाएंगे, ऐसा आहार लेंगे जिसके अंदर ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, तो उन बीमारियों को प्रिवेंट किया जा सकता है।
एज वी हैव लर्न वी गेट मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए जैसा कि हमने पढ़ा था कि हम ज़्यादातर एनर्जी जो हम जितना भी वर्क करते हैं वो उन डे टू डे एक्टिविटीज़ को कौन देता है एनर्जी करने के लिए? कार्बोहाइड्रेट्स। देयरफॉर ए लेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लीड टू ए लेक ऑफ एनर्जी एंड स्टैमिना। ठीक है, स्टैमिना का मतलब आप समझते हैं ना, काम करने की क्षमता। ठीक है तो हम ऐसा खाना खाएंगे अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें कमी हो कार्बोहाइड्रेट की ऐसे फूड स्टफ में, तो हमारे अंदर एनर्जी की कमी हो जाएगी और हमारा स्टैमिना कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। People who do a lot of physical work such as farmers and laborers needs more carbohydrates in their diet than people who do less physical work such as sitting in offices for long hours। अब देखिए ऐसे लोग जो ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, ठीक है, जैसे कि मज़दूर हुए जो कि या फार्मर्स हुए जो खेती बाड़ी करते हैं, और जो मज़दूर जो घर वर बनाते हैं ना, लेबर्स तो ये लोग क्या हैं, ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं। ठीक है, तो उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है उनकी डाइट में, ठीक है, उनके खाने में एज़ कम्पेयर टू ऐसे लोग जो लोग ज़्यादा फिज़िकल वर्क नहीं करते, लाइक जो ऑफिसेज में घंटों बैठते हैं, उन्हें ज़्यादा फिज़िकल वर्क करना नहीं पड़ता, वो एक जगह बैठे रहते हैं। ठीक है, तो उनके कंपैरिजन में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत किसको है? फार्मर्स और लेबरर्स को। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, अब इनकी कमी देखिए, डेफिशिएंसी से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की। वी नीड प्रोटीन फॉर बिल्डिंग मसल्स एंड रिपेयरिंग वॉर्न आउट टिश्यूज़। ठीक है, अब क्या होता है, हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है मसल्स बिल्डिंग के लिए, मसल्स बनाने के लिए, और जो ख़राब हो गए हमारे टिश्यूज़ उनको दोबारा से रिपेयर करने के लिए। लैक ऑफ प्रोटीन्स इन द डाइट कैन कॉज वीकनेस इन अवर मसल्स। अगर हम प्रोटीन कम लेंगे हमारी डाइट में तो हमारे मसल्स वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स इन देयर डाइट। अब जो बढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है उनकी डाइट के लिए। क्यों? क्योंकि क्या करते हैं प्रोटीन्स, हमने पढ़ लिया, मसल्स बिल्डिंग का काम करते हैं, मसल्स बनाने के काम करते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें ज़्यादा प्रोटीन देना चाहिए। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स कॉजेज़ क्वाशियोरकर इन चिल्ड्रन। अब देखिए एक बीमारी है क्वाशियोरकर, यहाँ पे आपको डायग्राम भी दे रखा है कि जिस बच्चे को ये बीमारी होती है वो कैसा दिखता है। तो ये किसकी वजह से होती है? प्रोटीन की कमी से। इट्स सिम्टम्स आर लार्ज स्वॉलन बेली। और इसकी क्या क्या सिम्टम्स है, यानी क्या कैसा नज़र आता है ये जब किसी बच्चे को क्वाशियोरकर हो जाए? तो उसकी फूली हुई एक तो पेट, उसका जो बेली है, उसका टमी है वो फूल जाता है। स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ सही से नहीं होती है। मेंटल रिटार्डेशन, उसका क्या है, मेंटली अच्छे से वो डेवलप नहीं हो पाता। एंड डायरिया, ठीक है, एक डायरिया हो जाता है उसको। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स इज कॉल्ड प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, PEM। अब देखिए जो डेफिशिएंसी है प्रोटीन की और एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स, इन दोनों की ही डेफिशिएंसी क्या कहलाती है? प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। ठीक है, प्रोटीन से प्रोटीन आ गया, कार्बोहाइड्रेट की जगह यहाँ एनर्जी लिख दिया, एनर्जी मालन्यूट्रिशन। मालन्यूट्रिशन का मतलब होता है कमी। ठीक है, PEM इज़ क्वाइट कॉमन इन चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज़। अब जो ग्रामीण के क्षेत्र होते हैं, गाँव वाले इलाके होते हैं, वहाँ के बच्चों में ये ज़्यादा देखने को होती है। PEM लीड्स टू मेरास्मस। अब देखिए यहाँ पे एक और बीमारी आई है, मेरास्मस। और ये क्यों हो रही है मेरास्मस? PEM की वजह से, यानी कि प्रोटीन की कमी की वजह से एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स की कमी की वजह से, जहाँ हमने कार्बोहाइड्रेट्स की जगह यहाँ एनर्जी लिख दिया। ठीक है, इन चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज। और ये ज़्यादातर किस में देखने को मिलती है? 5 साल के अंदर के बच्चों में। इट्स सिम्टम्स आर थिन बॉडी, वीक लेग्स, पुअर मसल डेवलपमेंट एंड मेंटल रिटार्डेशंस। इसके सिम्टम्स क्या है? पतली, दुबली पतली उसकी बॉडी, तो उसके लेग्स कमज़ोर होते हैं और उसका मसल डेवलपमेंट भी पुअर होता है, और मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। अब देखिए हमने अभी तक तो प्रोटीन से होने वाली डिजीज़ देखी, तो क्वाशियोरकर और मेरास्मस। अब हम विटामिन से होने वाली डिजीज़ देखेंगे जो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब देखते हैं, टेबल है, यहाँ पे हमें एक टेबल दी गई है, उसके अंदर फर्स्ट वाला ब्लॉक है विटामिन एंड देयर रिच सोर्सेज। ठीक है, यहाँ विटामिन का नाम दिया गया है, कौन सा विटामिन है और किन चीज़ों से हमें ये विटामिन मिलता है, उनके नाम दिए गए हैं। सो है यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा हुआ है A, यानी यहाँ पे कौन सा विटामिन है? विटामिन A। ठीक है, हमने पढ़ा था ना विटामिन A, D, E के फैट सॉल्यूबल विटामिन। ठीक है, फैट सॉल्यूबल विटामिन है, किससे मिलते हैं हमें? फिश, कैरेट्स, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड स्वीट पोटैटोज़। ठीक है, मछली में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है विटामिन A, गाजर के अंदर प्रेजेंट होगा,
और जो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं लाइक आपका पालक वगैरह, इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, हरे रंग की जो सब्जियां होती हैं। और स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद में। फंक्शंस, अब देखो क्या फ़ंक्शन करता है ये विटामिन ए। नीडेड फॉर गुड आई विजन, विटामिन ए से हमें क्या होता है, हमारा आई विजन क्या है, अच्छा रहता है, आँखों का देखने का क्षमता। एंड टू कीप स्किन एंड हेयर हेल्दी, हमारे बालों को और हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज़ एंड देयर सिम्टम्स, अब देखिए विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियां और उस बीमारी जो हुई है हमें, फिर वो सिम्टम्स क्या होते हैं उस बीमारी के, ये है नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात को कम दिखना। अगर विटामिन ए हमें नहीं मिलेगा तो हमें रात को दिखाई देना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और क्या है इसके सिम्टम्स, ड्राइनेस ऑफ आइज़, आँखों का सूखना, और इम्प्रॉपर विजन, सही से दिखाई नहीं देना। नाउ विटामिन B1, हमने बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें से यहाँ पे 3 दिए गए हैं, B1, B2 एंड B12। तो B1, सो विटामिन बी फर्स्ट, यीस्ट, सोयाबीन, मिल्क, स्प्राउट्स एंड सनफ्लावर सीड्स। अब ये विटामिन B1 हमें किन किन चीज़ों से मिलता है, एक तो हमने पढ़ा था, एक यीस्ट पढ़ा था, ठीक है, एक फंगस है यीस्ट जो ब्रेड को फुलाने के काम में आता है, उससे हमें विटामिन B1 मिलता है। आपकी सोयाबीन्स की बढ़िया हुई, हमारा दूध हुआ, ठीक है, मिल्क, उसमें होता है विटामिन B1। स्प्राउट्स आपने पढ़ा होगा, स्प्राउट्स खाए होंगे घर पे, मम्मा बनाती होंगी। एंड सनफ्लावर सीड्स, सनफ्लावर्स के सीड्स यानी जो सूरजमुखी के जो बीज होते हैं उनमें विटामिन B1 रिच सोर्स में होता है, रिच अमाउंट में पाया जाता है। अब ये क्या करता है B1, अगर हम B1 खाएंगे, लेंगे हमारी डाइट में, तो ये हमारी बॉडी में क्या करेगा, मेंटेन्स हेल्दी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, ब्रेन, हमारा माइंड और माइंड से रिलेटेड सारी चीज़ें, इसको अच्छा हेल्दी रखता है। एंड ए हेल्दी सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा ब्लड आता है, ब्लड सर्कुलेट करता है ना, पूरे बॉडी के अंदर घूमता रहता है, चक्कर लगाता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इन दोनों को मेंटेन रखने के काम में आता है। और इससे होने वाली बीमारियाँ, मतलब इसकी कमी से होने वाली बीमारियाँ, विच इज़ वेरी सिम्टम्स। अब इस बीमारी के क्या सिम्टम्स है, इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स एंड ऑल्सो में ऑल्सो लीड टू हार्ट फेलियर, ठीक है, और जो नर्व सेल्स हैं उनका ख़राब होना या हमारा हार्ट फेल होना, ये किसकी कमी से होता है, B1 की कमी से। विटामिन B2, मिल्क, योगर्ट, एग्स, आलमंड्स एंड लेग्यूम्स। अब ये हमें किससे मिलता है विटामिन B2, दूध से मिलता है, दही से मिलता है, अंडे से मिलता है, और आपके आलमंड्स यानी बादाम एंड लेग्यूम्स, ठीक है, हमने पढ़ा था लेग्यूमिनियस प्लांट्स, पी हुआ, सोयाबीन की बढ़िया हुई, इन सब से। कीप्स स्किन एंड हेयर हेल्दी, ये हमारी स्किन को और हेयर, बालों को हेल्दी रखता है। और इसकी कमी से क्या होते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी खाल से संबंधित बीमारियां विटामिन B2 की कमी से होती हैं। नाउ विटामिन B12, ये हमें एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है, ठीक है, जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उससे हमें B12 मिलता है। आपकी फ़िश हुई और उसका लीवर हुआ, चिकन लीवर या गॉट का लीवर हुआ, वो खाने से हमें विटामिन B12 मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, मेंटेनिंग हेल्दी नर्वस सिस्टम। अब ये क्या करता है B12, हमारे लाल खून को बनाता है, यानी कि अगर आपको खून बनाना हो तो आपको विटामिन B12 लेना चाहिए। और मेंटेनिंग हेल्दी नर्वस सिस्टम, वही हमारा माइंड से रिलेटेड जितना भी कुछ है नर्वस सिस्टम में जो भी आता है उसको हेल्दी रखता है, ठीक है। इससे होने वाली बीमारियां हैं एनीमिया यानी खून की कमी, कंडीशन ऑफ लेक ऑफ एनफ रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स की कमी को क्या कहते हैं, एनीमिया। सिम्टम्स है टायर्डनेस एंड वीकनेस। क्या क्या सिम्टम्स है इसकी, टायर्डनेस का मतलब होता है थक जाना, बहुत जल्दी थकान हो जाना, और वीकनेस यानी कमज़ोरी। नाउ विटामिन C, सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन्स एंड ऑरेंजेस, टोमेटोज़ एंड रेड एंड ग्रीन पेपर्स, ठीक है। अब ये किससे मिलता है हमें विटामिन C, एक तो खट्टे सिट्रस फ्रूट्स हैं, यानी जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, लाइक आपका लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ, और आपके आंवलों में भी ये प्रेजेंट होता है, टोमेटोज़ में प्रेजेंट होता है, और बेल पेपर्स यानी कि जो शिमला मिर्च होती है ना आपकी ग्रीन कलर की और रेड कलर की, उसमें भी प्रेजेंट होता है। प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस, मेंटेन्स हेल्दी टीथ एंड गम्स, ये इन्फेक्शंस को होने से रोकता है और हमारे दांतों को और जो हमारे गम्स हैं उन्हें हेल्दी रखता है। इससे होने वाली बीमारियां हैं इसकी कमी से स्कर्वी, ठीक है, सिम्टम्स हैं ब्लीडिंग, गम्स एंड टीथ। स्कर्वी होती है इसकी कमी से, वो क्या है, स्कर्वी, ब्लीडिंग, गम्स, ठीक है, खून आना हमारे गम्स में से और टीथ में से। नाउ विटामिन D, मिल्क, फिश एंड एग्स, सनलाइट,
हेल्प्स आवर बॉडी टू मेक विटामिन डी। अब हमें किन किन चीज़ों से विटामिन डी मिलता है? एक तो सनलाइट में आने से, थोड़ा आप धूप में घूमोगे करोगे तो आपकी बॉडी खुद ब खुद विटामिन डी बनाने लगेगी। और आपको दूध से मिल रहा है विटामिन डी, फिश और एग से। हेल्दी ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड इन चिल्ड्रंस। अब ये क्या करता है विटामिन डी? बच्चों के अंदर बोन्स की ग्रोथ को हेल्दी रखता है, ठीक है, हेल्दी ग्रोथ करता है बोन्स को। इससे होने वाली, कमी से होने वाली जो डिजीज़ है वो है रिकेट्स। बोन शेप लेग स्पैन इन द स्पाइन एंड पेल्विस। अब देखिए रिकेट्स का मतलब है शेप्स जो होते हैं हमारे लेग्स के शेल वो स्ट्रेट होने की जगह थोड़े से राउंड शेप में हो जाते हैं, ठीक है। और हमारी स्पाइन यानी जो पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी है और उससे जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें दर्द रहना। नाउ विटामिन के, स्पिनच यानी आपकी क्या कहते हैं उसे, पालक, कैबेज आपका, पत्ता गोभी एंड एनी अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो जितनी भी हरी सब्जियां हैं उनसे हमें विटामिन के मिलता है। मैं आपको बता चुकी हूँ वीडियो में। हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग टू स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है ना, ब्लड की क्लोट में हेल्प करता है, खून को रोकने में। हैमरेज, हैमरेज का मतलब होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो विटामिन के की कमी से हमें क्या हो सकती है? हैमरेज हो सकता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग। डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। नाउ वी विल स्टडी डेफिशिएंसी डिजीज़ कॉज किसकी कमी से होने वाली बीमारियाँ? मिनरल्स की कमी से होने वाली बीमारियाँ। सो द फर्स्ट मिनरल इज़ कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। अब वो हमें किससे मिल रहा है? मिल्क से, दूध से, और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या आपकी हरी सब्जियां हैं उनसे हमें कैल्शियम मिलता है। टोफू, ये ना टोफू भी मिल्क से ही बनता है, जैसे आपका पनीर बनता है, चीज़ बनती है ना, वैसे ही टोफू बनता है। चाइना, आई थिंक जापान, चाइना के एरिया में टोफू बनाते हैं। स्ट्रेथन्स बोन्स एंड टीथ एंड हेल्प्स इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। अब ये क्या करता है? कैल्शियम हमारी हड्डियाँ और दांतों को बनाता है, मजबूत रखता है, और ब्लड की कोटिंग में भी विटामिन के की कैल्शियम भी मदद करता है ब्लड की क्लोटिंग यानी कि खुरन जमाने में। अब डेफिशिएंसी डिजीज़ एंड देयर सिम्टम्स। तो क्या होता है कैल्शियम की कमी से? ऑस्टियोपोरोसिस, क्या होती है? वीक एंड ब्रिटल बोन्स इन एडल्ट्स। अब बड़ों के अंदर क्या होना? कमज़ोर हो जाना हड्डियाँ, ठीक है। और रिकेट्स इन चिल्ड्रन, हम रिकेट्स पढ़ चुके हैं ऊपर। जब बच्चे बढ़ते हैं तो उनकी क्या होती हैं, जो लेग्स हैं वो प्रॉपर नहीं बन पाती, स्ट्रेट होने की जगह वो गोल हो जाती हैं, ठीक है, मुड़ जाती हैं। नाउ द सेकंड कैल्शियम इज़ फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस हमें किससे मिल रहा है? सोयाबीन से, दालों से, होल सीरियल्स, ठीक है, जितने भी आपके सीरियल्स हैं लाइक ग्रेन्स वगैरह, क्या कहते हैं उन्हें, गेहूँ के दाने वगैरह, ठीक है, मिल्क और एंड डेयरी प्रोडक्ट्स एंड पम्पकिन सीड्स, ठीक है। और आपके जो कद्दू के बीज होते हैं उनसे हमें फॉस्फोरस मिलता है। स्ट्रेथन बोन्स एंड टीथ मेंटेन्स एसिड बेस बैलेंस इन बॉडी। अब देखो ये हमारी हड्डियों को और दांतों को मेंटेन रखने का काम करता है। और जो एसिड बेस बैलेंस है ये हम आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ एसिड बेस बैलेंस, ठीक है, आगे चैप्टर्स में उसको बैलेंस बनाए रखता है, ठीक है। रिकेट्स इन चिल्ड्रन, अब फॉस्फोरस की कमी से भी बच्चों में रिकेट्स हो जाती हैं, उनकी हड्डियाँ मुड़ जाती हैं। आयरन, होल ग्रेन्स, पल्सेस, मीट, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्रिकॉट्स। अब देखिए यहाँ पे इन चीज़ों से हमें आयरन मिलता है। अब ये क्या फंक्शन करता है हमारी बॉडी में? हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स। आयरन क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन बनाता है और रेड ब्लड सेल्स बनाता है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या है बेटा? हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो ब्लड को रेड कलर देता है। जैसे आपकी पत्तियों में हरा कलर होता है पेड़ की, तो वो क्लोरोफिल देता है, और ब्लड के अंदर रेड कलर कौन देता है? हीमोग्लोबिन, एक पिगमेंट है ये, ठीक है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, एनीमिया हम पढ़ चुके हैं, खून की कमी होना, ठीक है। नाउ आयोडीन, फिश, आयोडाइज सॉल्ट, योगर्ट, बेक्ड पोटैटोज विद स्किन, सी फूड एंड एग्स। अब देखिए आयोडीन हमें किससे मिल रहा है? अंडों से। और जो सी फूड है लाइक आपके जो भी सी से आपको जितना भी मिलता है ना नॉनवेज, आपके लॉबस्टर्स हुए, क्रैब्स हुए, प्रॉन्स हुए, इन सब में। और बेक पोटैटोज़ यानी अगर आप आलूओं को उसके छिलके समेत बेक करोगे अवन के अंदर, ठीक है, तो उससे हमें आयोडीन मिल रहा है। अब क्या करता है आयोडीन? मेंटेन्स हेल्दी थायराइड ग्लैंड। अब देखिए हमारे सीने में कहीं इसमें जो अपना ये नेक है इसके अंदर थायराइड ग्लैंड होती है। आपने देखा होगा कई बार थायराइड हो जाता है। थायराइड का मतलब थायराइड ग्लैंड्स होती हैं, मोटापा हो जाना या एकदम पतले हो जाना, तो ये उस थायराइड ग्लैंड को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अब इससे डेफिशिएंसी डिजीज़ है गॉइटर। गॉइटर क्या है? एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड इन द नेक, ठीक है, नेक में होती है थायराइड ग्लैंड। तो क्या होती है, कई बार देखा होगा आपके गले आ जाते हैं,
तो उसका मतलब क्या होता है, गले आने का जो थायराइड ग्लैंड है वो फूल जाती हैं, ठीक है। और ये किसकी कमी से होती हैं, आयोडीन की कमी से। नाउ सोडियम, साल्ट, ब्रेड्स एंड मोस्ट फूड्स। अब सोडियम ज़्यादातर खानों में मिलता है, नमक में होता है और ब्रेड के अंदर होता है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस, ठीक है, हमारी बॉडी का जो फ्लूइड बैलेंस है उन्हें मेंटेन करता है। और इसकी कमी से क्या होती है, मसल वीकनेस एंड क्रैम्प्स। क्रैम्प्स का मतलब होता है अकड़न, अपने जो मसल्स होते हैं उसमें अकड़न होना या उन कमज़ोर हो जाना, किसकी कमी से होते हैं, सोडियम की कमी से। नाउ पोटेशियम, बनाना, स्पिनच एंड स्वीट पोटैटो। किससे मिल रहा है हमें पोटेशियम, केले से, पालक से और शकरकंद से, ठीक है। ये भी हमारा क्या करता है, सेम वर्क एज ए सोडियम, मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस, ठीक है। और इससे भी सेम वही चीज़ें होती हैं, मसल वीकनेस और क्रैम्प्स, ठीक है। नाउ मैग्नीशियम, होल ग्रेन, स्पिनच, बीन्स, कैश्यू, चिकन एंड फिश। अब इन चीज़ों से हमें मैग्नीशियम मिलता है। रिक्वायर्ड फॉर मैनी केमिकल रिएक्शन इनसाइड आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके लिए रिक्वायर्ड होता है मैग्नीशियम का। मेंटेन्स द फंक्शनिंग ऑफ मसल एंड नर्व्स। अब क्या करता है ये, हमारे जो मसल्स हैं और जो नर्व्स हैं उनकी फंक्शन को मेंटेन करके रखता है। इससे होने वाली बीमारियां हैं मसल क्रैम्प्स यानी मसल की अकड़न, टिक्स एंड इरेगुलर हार्ट बीट। नाउ जिंक, पम्पकिन सीड्स, पी, बीन्स, पीनट्स एंड चिकन। इनसे क्या मिलता है, हमें जिंक मिलता है। स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम, हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड इन हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स। अब ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ करके रखता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है और जो हमारे ज़ख़म लग जाते हैं उन्हें भरने का काम करता है जिंक, ठीक है। अब इसकी कमी से होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी आप खाने की कमी, आप लोगों को भूख नहीं लगती तो वो जिंक की कमी की वजह से नहीं लगती। स्टंटेड ग्रोथ, सही से ग्रोथ नहीं हो पाना, एनीमिया यानी खून की कमी, एंड स्लो ब्लड क्लोटिंग यानी जो आपका खून वगैरह जमता है इसमें स्लोनेस आ जाना, ठीक है। फ्लोरीन, द लास्ट मिनरल इज़ फ्लोरीन। सी फूड, टी, आलमंड्स एंड क्यूक्यूम्बर। अब क्यूक्यूम्बर से जो हमारा किसे कहते हैं, क्यूक्यूम्बर, खीरे को, इन सब से हमें क्या मिलता है, फ्लोरीन। ये हमारे दांतों को स्ट्रॉन्गर बनाता है, मेक्स टीथ स्ट्रॉन्गर, टूथ डिके, यानी कि अगर आपको फ्लोरीन की कमी हो गई तो आपके दांतों में डिके लगने लगेगा, देखते हैं ना कैविटीज़ हो जाती हैं दांतों में, ठीक है, तो वो फ्लोरीन की कमी से होती हैं। लॉस ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी आउट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। अब देखिए हमें पानी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि हमारे अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ऊपर पढ़ा था ना हमने केमिकल रिएक्शंस, तो इंसानों में जो लिविंग थिंग्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हें बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। प्लांट्स भी लिविंग थिंग में आते हैं तो उन्हें भी बायोकेमिकल रिएक्शंस कहेंगे। तो वो किसकी वजह से होती हैं, पानी की वजह से। वी लूज़ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्पीच, यूरिन एंड वाटर वेपर इन द एक्सहेल्ड एयर, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पानी की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, क्यों हो जाती है, पसीना निकलता है, पानी की कमी हो रही है, ठीक है। पसीना इज़ ए लिक्विड फॉर्म। यूरिन आपका टॉयलेट्स वगैरह जाते हैं उसकी वजह से पानी की कमी होती है। और वाटर वेपर, वी मस्ट मेक अप फॉर दिस लॉस बाय ड्रिंकिंग एनफ वाटर। अब हमें इस लॉस को दोबारा से क्या करना चाहिए, मेकअप करना चाहिए, यानी कि इसकी पूर्ति करनी चाहिए, इसकी कमी को दोबारा ख़त्म करना चाहिए। कैसे, हमें डेली बेसिस पे इनफ वाटर पीना चाहिए, ठीक है। रेगुलरली हमें पानी सही से पीना चाहिए, ठीक है। वी ऑल्सो लूज़ वाटर फ्रॉम हैवी एक्सरसाइज, फीवर, डायरिया और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अब हमें पानी की कमी और क्यों हो जाती है, हैवी एक्सरसाइज से, फीवर से, ठीक है, आपको बुखार आ रहा है, डायरिया हो गया, ठीक है, डायरिया से ही पानी की कमी हो जाती है। और बिकॉज ऑफ लेक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी कॉजेज ए कंडीशन कॉल्ड डिहाइड्रेशन। अगर हमारी बॉडी से ज़्यादा पानी का लॉस हो जाएगा तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ऑल्सो कॉजेज लॉस ऑफ साल्ट्स। एज ए रिजल्ट द पर्सन फील्स वीकनेस इन द बॉडी। ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS इज़ गिवन टू द पेशेंट टू रिकवर फ्रॉम डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। अब क्या होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से सॉल्ट्स की भी कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर और इस वजह से हमें ORS दिया जाता है। ORS इलेक्ट्रॉल होता है, हम उसे पानी में घोल के पीते हैं ताकि क्या कर सकें, जिस भी पर्सन को डिहाइड्रेशन हुआ है उसकी कमी दोबारा हम पूर्ति कर सकें, ठीक है। ORS इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एट ऑल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। अब ORS हमें फ्री में मिलता है जितने भी हेल्थ सेंटर्स होते हैं उनमें। You can make also it yourself by mixing 8 spoon of sugar and 1 teaspoon of salt
इन 1 लीटर ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अब हम ORS खुद से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? 1 लीटर पानी लेना है, उसमें 8 चम्मच हमें शक्कर के डालने हैं और 1 सॉल्ट का टीस्पून डालना है। ठीक है, 1 सॉल्ट का डालना है, तो उससे हमें क्या बन जाएगा? ORS हमें मिल जाएगा घर पर। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर 2।